अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसन अमला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिए दो जहां सरवरे सरवरा हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें ख़ुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें ख़ुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आलम ग़ैब में जिन चीज़ों का सामना हमें करना है उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों की जज़ा के लिए, नेक बंदों के लिए और कामिलीन के लिए बड़ा खूबसूरत इनाम तैयार किया है। इंसान के वहम व गुमान के अंदर वो ख़तरात भी नहीं गुज़र सकते जितनी आला नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार की हैं। आज के माहौल में अगर देखें कि भाई फ़लाँ बंदा बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, हर नेमत, हर सुकून, हर चीज़ उसको मुयस्सर हो, आसाइश और अय्याशी के तमाम सामान उसके पास मौजूद हों, सेहत व तंदरुस्ती भी हो, बीमारी का नामो निशान भी ना हो, तो उन तमाम नेमतों को और उन तमाम आसाइशों को अगर सामने रखें तो अल्लाह ताला ने जो बंदों के लिए तैयार की हैं उनके सामने इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन फरमाया, दरिया किनारे बैठे हुए फरमाने लगे, यारो बताओ कि दुनिया और आखिरत का मवाजना क्या है। दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें, ये दुनिया की नेमतें यही है ना जिनको देख के हमारी रालें टपकती हैं। किसी अमीर बंदे को अय्याशी में देख लिया, उसकी आला और कीमती गाड़ी को देख लिया, उसके कीमती लिबास को देख लिया, उसकी आलीशान कोठी को देख लिया, तो इन चीज़ों को देख के हमारी रालें टपकना शुरू होती हैं। ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह ताला ने कारून को भी दी थी, फ़िरौन को भी दी थी, नमरूद को भी दी थी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी का भी ना देता। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया ये एक आर्जी बनाई है,
हकीकतन और हमेशा का ठिकाना उसने जन्नत की सूरत में अपने बंदों के लिए तैयार किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरिया किनारे तशरीफ़ फरमाए यारो बताओ दुनिया और आखिरत का मुवाजना क्या है। तो लोगों ने अर्ज़ की हज़रत किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर अर्ज़ की हज़रत आप बताएं आप क्या कहते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उंगली समंदर के पानी के अंदर डुबोई और डुबोने के बाद बाहर निकालने के बाद फरमाया बताओ उंगली के साथ कितना पानी है और दरिया में कितना पानी है। लोगों ने अर्ज़ की हुज़ूर इसका तो मुकाबला ही नहीं है, हम कितने गुनाह भी कह दें तो वो जो है वो मुमकिन है कि झूठ हो जाए कि उंगली के साथ तो बिल्कुल चंद कतरे पानी लगा है और समंदर या दरिया में तो इससे कई अरब गुना ज़्यादा पानी मौजूद है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे दुनिया की सारी नेमतें, दुनिया की सारी आसाइशें ये उंगली के साथ लगे हुए पानी की तरह हैं और आखिरत में जो अल्लाह ने नेमतें तैयार की हैं वो इस बहते हुए दरिया की तरह हैं। वो इतनी कसीर हैं कि उनका शुमार ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर ख़ुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिदवानिम व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका रब उन्हें खुशखबरी सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रज़ा की, व जन्नातिन और ऐसे बागात की कि जिसमें इन्हें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अब ये सिर्फ इतना इनाम कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमेशगी रखी है, वहाँ पे मौत नहीं है, वहाँ पे फ़ना नहीं है। ये दुनिया आर्जी है और इससे जाने के बाद अल्लाह ताला ने जो नेमतें तैयार की हैं वो बाकी रहने वाली हैं और हमेशा की हैं। सिर्फ ये इनाम क्या कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा जो कुछ इनाम तैयार किए हैं बंदों के लिए। कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला इसी चीज़ की तरफ तो इशारा करता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है कोई तुम में से जो जन्नत के लिए तैयारी करे। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत करते हुए फरमाया क्योंकि जन्नत वो है जिसका कभी किसी को ख्याल भी नहीं गुजरा। और फरमाया रब्बे काबा की कसम जन्नत झिलमिलाते और खिलखिलाते फूलों का नाम है। और फरमाया जन्नत मजबूत महल्लात का नाम है। सिर्फ मकानों की बात नहीं की बल्कि फरमाया महल तैयार किए हैं हमने। और फरमाया जन्नत रवां नहरों का नाम है और जन्नत पके हुए फलों का नाम है, हसीन और ख़ूबसूरत बीवियों का नाम है, बेशुमार जन्नती मलबूसात के मिलने का नाम है और इन तमाम से बढ़ के हमेशा हमेशा के ठिकाने का नाम जन्नत है। मैं आज ये कर रहा था कि अगर हमने कुरान पाक को पढ़ा होता, कुरान पाक में बार 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 अल्लाह ताला जन्नत की सिफ़ात को बयान करता है और ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, मैं लोगों दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। और अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब ये आयात बय्यनात पढ़ते थे तो वो तो जन्नत की वादियों में खो जाया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाएं और अमल साले करें। ये दो चीज़ें शर्त रखी, ईमान और अमल साले। फरमाया इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, हम अमल करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करते। मालिक तो क्या देता है? फरमाया उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, फरमाया हमने उनके लिए जन्नत अदन तैयार की है। और मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में अर्ज़ किया था कि जन्नत के नामों में से एक नाम जन्नत अदन एक इलाका है जन्नत का, जो जन्नत का रहायशी इलाका है। मालिक उस जन्नत की सिफ़त क्या है, कैफियत क्या है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उस जन्नत में कैफियत ये है कि नीचे नहरें रवा है। और फरमाया युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयलबसूना सियाबा, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जन्नत अदन में रहने वाले उस जन्नत के अंदर सोने के कंगन पहनेंगे। आज दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने सोने को हराम कर दिया मर्द पे, औरत इस्तेमाल कर सकती है लेकिन मर्द के ज़ेब व ज़ीनत के लिए अल्लाह ताला ने सोने को हराम करार दिया। फरमाया मर्द सोना नहीं पहन सकता, हत्ता कि एक अंगूठी भी मर्द को सोने की हराम है। आजकल शादी ब्याह के मौका पर एक रस्म ये भी चलती है कि लड़की वालों की तरफ से
लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है और लड़के बड़ी खुशी से पहनते हैं ये, हालांकि ये तो हराम है शरीयत मुतारा के अंदर, किसी सूरत भी जायज़ ही नहीं है। बनाने वाला भी, देने वाला भी और पहनने वाला भी, सब के सब इसमें गुनाहगार होंगे और शदीद गुनाह का इर्तिकाब करने वाले होंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सोना पकड़ा, दूसरे हाथ में रेशम पकड़ा, फरमाया ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम कर दी हैं, हाँ आखिरत में अल्लाह फिर ये नेमतें अता करेगा। यानी जिसने जो जन्नत में सोने के जेवरात इस्तेमाल करना चाहता है, अभी अगली आयात में तिलावत करूँगा जिनमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि वहाँ पे बर्तन भी सोने चांदी के होंगे। फरमाया युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, सोने के कंगन उनको पहनने के लिए दिए जाएंगे। वयलबसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुस, फरमाया करेब और कनादीर के कपड़े सब्ज़ रंग के, रेशम से भी नरम होंगे, वो अल्लाह ताला अपने बंदों को पहनने के लिए देगा। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, फरमाया जन्नतियों को अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम ये होगा कि जन्नत में उनको दोबारा मौत नहीं आनी। भाई मौत का मज़ा दुनिया में चख लिया, अब मरने के बाद जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा उसके बाद फिर दोबारा से कभी बंदे को मौत नहीं आएगी। आज दुनिया में ना ये भी बड़ी परेशानी है, मौत ना आ जाए, मैं ये कुछ कर रहा हूँ कहीं अचानक मौत ना आ जाए। तैयारियां 100 बरस की हैं लेकिन पता नहीं है कि किस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ जाना है और बंदे ने सारा कुछ तैयार किया कराया। भाई शद्दाद ने कोई थोड़ी मेहनत की थी दुनिया के अंदर, उसने कहा मैं जन्नत बनाऊंगा, बड़ी कोशिश की, बड़ा मालो दौलत उसने लगाया, उसने जनाबे वाला जन्नत की जो जो सिफतें उसने उस वक़्त के उलमा से सुनी, उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा करके ऐसी एक जन्नत तैयार करने की कोशिश की जिसमें उसने सोने के दरख्त तैयार किए, जिसमें उसने चांदी के दरख्त लगाए, जिसमें उसने सोने चांदी और याकूत की ईंटें बना के उसकी दीवारों को बुलंद किया और उसके अंदर उसने खूबसूरत जवान लड़कियों को बीच में उसने तैयार किया खिदमत के लिए, और उसमें शराब, पानी और दूध की नहरें भी उसने जारी कर दी। उसने कहा देखो तुम जिस जन्नत की बात करते थे मैंने दुनिया में तैयार कर ली, लेकिन कुर्बान जाएं फिर अब उसने सारी तैयारियां की लेकिन अल्लाह ताला लफ्ज़ कुन के साथ उस पर गालिब आया। वो जब उस अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने के लिए जब जाता है, दरवाजे के करीब ही फरिश्ता अजल आता है, वो कहता है कि एक दफ़ा देखने की मोहलत तो दे दे, लेकिन हुक्म आता है कि नहीं अब तुझे देखने की भी इजाज़त नहीं है, तेरी इतनी मेहनतें, तेरी इतनी कोशिशें, तेरा इतना मनसूबा सब बेकार हो गया। और रब्बे कुद्दूस का इरादा उस पर गालिब आया और मौत आ गई। यानी दुनिया के अंदर जो नेमतें हैं उनमें बंदे को खतरा ही रहता है भी कभी आज मुझे छोड़ के ना जाना पड़ जाए, कल ना छोड़ के जाना पड़ जाए। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, ऐ जन्नत में आने वाले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज मौत को भी मौत आ गई, हमने मौत को मौत दे के जन्नतियों और जहन्नमियों को हमेशा की ज़िंदगी अता कर दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर जन्नत की नहरों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाता है, फरमाया कि फ़ीहा अनहारुन मिन माइन गैरि आसिन, जन्नत में ऐसे पानी की नहरें हैं जो पानी कभी बासी नहीं होता। फरमाया व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमु, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने जन्नत में दूध की ऐसी नहरें जारी की हैं जिस दूध का जायका नहीं बदलता। आज का दूध हो तो जायका और होता है, एक दिन पुराना हो तो जायका और होता है, 2-3 दिन पुराना हो जाए तो जायका और बदल जाता है, और अगर महीना पुराना हो तो वो तो फूट जाता है। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जो जन्नत में दूध की नहरें जारी की हैं उसका जायका कभी नहीं बदलेगा। 1 साल क्या, 2 साल क्या, करोड़ अरब साल भी वो नहरें जारी रहेंगी लेकिन उनके जायके में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आएगी। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है वनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, जन्नत में हमने शराब की ऐसी नहरें जारी की हैं जो अपने पीने वालों को लज्जत देती हैं। फरमाया व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, हमने जन्नत में शहद की नहरें जारी की हैं जो साफ किया हुआ शहद है। 4 नहरों का जिक्र अल्लाह ताला ने इन आयात बय्यिनात के अंदर फरमाया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत अदन को रब्बे कुद्दूस ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया।
ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने खुद अपने बंदों के लिए तैयार की हैं, और फरमाया कि उसमें उसके फलों को लटकाया और उसकी नहरों को जारी फरमाया, और फिर जन्नत की तरफ नजर रहमत फरमाई, और नजर रहमत फरमाने के बाद फरमाया कि जन्नत बोल। तो हदीस पाक में अल-मुअज्जमुल औसत की हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत ने कलाम किया, जन्नत आदन ने कलाम किया, वो कहने लगी कद अफलहल मुमिनून, अल्लाह कामयाब हो गए वो लोग जो ईमान लेके आए। और नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठा के फरमाया मुझे कसम अपनी इज्जत और जलालत की, मैं कोई बखील भी तुझ में दाखिल नहीं करूँगा। अत-तरगीब व तरहीब की हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर एक मुनादी निदा करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम है कि अब तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। यार ये कितनी छोटी नेमत है, दुनिया में 100 बीमारियां हैं, 100 बीमारियां, सर दर्द ही आ जाए ना तो बंदा परेशान हो जाता है, और ये छोटा सा जख्म लग जाए तो कई जख्म ऐसे होते हैं जो सारी सारी रात सोने नहीं देते, बंदा करवटें बदलता रहता है। कई बंदों को नींद ना आने की बीमारी होती है, वो उस बीमारी में सारी सारी रात परेशानी के अंदर और घर के लान के अंदर टहलते हुए गुजार देते हैं। मालो दौलत भी है, पैसा भी है, अयाशी भी है, हर नेमत अल्लाह ने दी है, लेकिन बीमारी आ गई है। अब उस बीमारी की वजह से वो नेमतें इस्तेमाल करने से भी महरूम है। और आज के इस दौर के अंदर तो तकरीबन हर बंदे को कोई ना कोई किसी ना किस्म की बीमारी मौजूद है, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में दाखिले के बाद आवाज दी जाएगी जन्नतियों खुश हो जाओ कि अब जन्नत में तुमने कभी बीमार नहीं होना, बीमारी नहीं है, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती। और फरमाया हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा तरोताजा रहोगे, कभी मुरझाओगे नहीं। यार इन नेमतों को कभी गौर के साथ हम पढ़े तो सही, हम समझे तो सही, ये मालिक कायनात ने क्या इनाम अपने बंदों के लिए तैयार किए हैं। हमेशा की सेहत, हमेशा की तंदुरुस्ती, हमेशा की जैब जिंदगी और हमेशा के इनाम व इकराम जो रब्बे कुद्दूस ने अपने बंदों के लिए तैयार किए हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आया और आके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की कैफियत के बारे में सवाल करने लगा। तो हज़रत सैयदना आसिम बिन दमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौला अली से भी इस रवायत को जिक्र करते हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जन्नत की सिफ़ात को बयान करना शुरू किया। फरमाते हैं कि हमें यूँ महसूस हो रहा था जैसे जन्नत हमारी आंखों के सामने आ गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यकीन कामिल के साथ जन्नत की कैफियत को बयान करते थे। एराबी पूछने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के किसी दरख्त की कोई दुनिया में मिसाल तो दें कि वो कैसा होगा। भाई जन्नत के दरख्त हमारे दुनिया के दरख्तों की तरह किस दरख्त की मिसाल होंगे। तो फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारी दुनिया के किसी दरख्त की मिसाल नहीं होंगे। लेकिन फिर फरमाया कभी शाम गए हो? अर्ज की हजूर गया हूँ। फरमाया वहां पे वो नारियल के दरख्त तुमने देखे हैं? अर्ज की हजूर देखे हैं। फरमाया जन्नत के दरख्त ऐसे होंगे, नीचे से साफ सुथरे होंगे, बिल्कुल तना होगा और ऊपर जाके उसकी शाखें बिखर जाएंगी। अर्ज की लजपाला जन्नत का अंगूर कितना होगा? तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बता कि कभी तूने कोई दुम्बा ज़बा किया हो, बड़ा मोटा ताज़ा तगड़ा सा दुम्बा तूने ज़बा किया हो और फिर उसकी खाल उतार के पूरी खाल का एक डोल तैयार किया हो अपने खेतों को पानी देने के लिए। अर्ज की हजूर मैंने किया कई दफ़ा ऐसा डोल तैयार किया है कि मोटे ताज़े बकरे का मैंने उसको ज़बा करके उसके डोल तैयार किए हैं। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के एक अंगूर का दाना इतना बड़ा होगा, एक अंगूर का दाना इतना बड़ा होगा। अर्ज की लजपाला फिर तो वो मेरा पूरा खानदान भी खाए पेट भर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे सारे रिश्तेदार भी खा लेना, फिर भी वो कम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो इनामात अता किए हैं उनमें कमी फिर भी नहीं आएगी। तुम खा खा के तुम्हारा पेट भर जाएगा, वो नेमतें फिर वैसी की वैसी होंगी। बल्कि हदीस पाक में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती अपने दस्तरखान पे बैठे होंगे, अचानक हवा में एक परिंदा उड़ता हुआ गुजरेगा, वो उस परिंदे को देख के ख्वाहिश दिल में आएगी कि काश के ये मुझे खाने को मिल जाए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी वक्त वो फड़क के उसके दस्तरखान पे आके गिरेगा और ना उसको कोई आग पहुंचेगी, ना किसी उसको ज़बा किया जाएगा,
उसके जिस्म से खुद ही जैसे बंदे की चाहत होगी वैसे ही टुकड़े कट कट के गिरना उसके दस्तरखान पे शुरू हो जाएंगे। और सरकार ने फरमाया जब वो अगर भुने हुए की ख्वाहिश है उस किस्म के टुकड़े कट के दस्तरखान पे बिखर जाएंगे, अगर जो है वो दूसरी किसी किस्म की ख्वाहिश है उसी तरीके का गोश्त तैयार होकर दस्तरखान पे बिछ जाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो खा लेगा पेट भर जाएगा और अभी जब वो कह ही रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया उसी कैफियत के अंदर होगा कि वो परिंदा फिर से उड़ के हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। एक साहबी फरमाते हैं कि मुझे घोड़ों से बड़ा प्यार था। मैंने अर्ज की लजपाला क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? भाई मुझे घोड़ों से बड़ी मोहब्बत है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्नत में मुझे सवारी के लिए घोड़ा भी मिलेगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ जन्नत में तुझे घोड़े भी मिलेंगे, लेकिन ऐ मेरे गुलाम तुम मैं और फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान उस सहाबी का नाम था, फरमाया ए अब्दुर्रहमान अगर तू जन्नत में दाखिल हो तो तू देखेगा कि रब ने तेरे लिए याकूत का घोड़ा तैयार किया है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका एक कदम हद्दे निगाह तक होगा। हजरत मालिक इब्ने दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ना एक बाजार से गुजर रहे थे, बसरे की एक गली से गुजरते हुए आपने एक कनीज को देखा, बड़ी शाहाना अंदाज थे, बड़ा खूबसूरत लिबास था और दाएं बाएं उसकी खादमाओं की कितार थी। तो हजरत मालिक इब्ने दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि सूफी दरवेश बुजुर्ग थे, फकीर सिफ्त इंसान थे, आपके जिस्म पे गुदड़ी थी, फकीरों वाला लिबास था। आपने उस कनीज को देख के फरमाने लगे कि भाई क्या तेरा मालिक तुझे बेचता है? भाई तेरा मालिक, अब वो बादशाह की कनीज थी, बादशाह की खादिमा थी। आप फरमाने लगे तेरा मालिक तुझे बेचता है? तो वो ना हंस के कहने लगी कि अगर मेरा मालिक बेच भी दे तो क्या तू खरीदने की ताकत रखता है? भी अपना लिबास देख, तेरे तो जिस्म का लिबास ही मेरे जिस्म के लिबास से मुताबिकत नहीं रखता, तो तू सोच कि जिसकी मैं खादिमा हूं उसने अपने नौकरों को ये लिबास पहनाए हुए हैं, तो खुद उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा और उसका अंदाज दुनिया में रहने का क्या होगा, और तू उस कनीज को कैसे खरीद सकता है जिसके लिबास की कीमत भी तू अदा करने से कासिर है। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे कि मेरे पास इससे भी बेहतर कनीजें हैं, तू बात कर, तू किसकी कनीज है, मैं तेरे मालिक से जाके सौदा करता हूं तेरा। अब ना वो तमस्खुर करती हुई हजरत मालिक बिन दिनार का मजाक उड़ाती हुई कहने लगी देखो बाबा ये ना पागल हो गया, और फिर कहने लगी चला तुझे मैं अपने मालिक से मिलाती हूँ। वो सीधा शाही महल गई और अपने मालिक और अपने आका बादशाह वक़्त को जाके कहने लगी। उसने कहा कि वो गली में एक बाबा मिला था, वो फ़कीर, वो उसका लिबास फटा हुआ, पाँव में जूती भी टूटी हुई, वो कह रहा था कि वो मुझे ख़रीदना चाहता है। बादशाह भी मौज में आ गया, कहने लगा चलो तफरी सही, कुछ देर के लिए खुश तभी सही। हज़रत मालिक बिन दिनार को अंदर बुला लिया, नौकरों को कहा जाओ बुला के लाओ बाबे को। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार के अंदर पेश हुए। बादशाह कहने लगा हाँ बाबा क्या कहते हो? फरमाने लगे कि मैं तेरी इस कनीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। तो कहने लगा बाबा पहली बात तो ये कि मैं इसको बेचता नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर मैं बेच भी दूँ तो तू इसकी कीमत देने की ताकत नहीं रखता। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे मेरे पास इससे बेहतर कनीज़ें हैं, कीमत मैं देने की ताकत रखता हूँ। तो कहने लगा अच्छा फिर बोली लगा मेरी कनीज़ की, फिर पता तो लगे कि तेरी निगाह में इसकी कीमत कितनी है। तो हज़रत मालिक इब्ने दिनार फरमाने लगे 2 सड़ी हुई खजूरों की गुठलियाँ इसकी कीमत है। 2 सड़ी हुई खजूरें ही नहीं बल्कि उन खजूरों की गुठलियाँ, इससे ज़्यादा इस कनीज़ की कीमत नहीं है। बादशाह थोड़ा सा गुस्से में आ गया, कहने लगा बाबा मेरी इतनी कीमती कनीज़ है और तू तो मुझसे मजाक करने पे आ गया है। तो हज़रत मालिक इब्ने दिनार फरमाने लगे, फरमाया कि भी मैंने इतनी कम कीमत इस वजह से लगाई है कि इस सौदे में नुकसान बड़ा है, ऐब बड़े हैं इसमें। तो वो बादशाह कहने लगा अच्छा ऐब तो गिनवा। तो हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे, फरमाया कि इसमें ऐब ये हैं अगर ये खुशबू ना लगाए तो इसके जिस्म से बदबू आती है, और अगर बदबू आए तो फिर कोई करीब जाना गवारा नहीं करता। पहला ऐब तो ये है। और दूसरी बात यह कि अगर ये रोज अपना मुंह साफ ना करे तो मुंह से भी बदबू आती है, और जिसके मुंह से बदबू आए उसके करीब भी बंदे बैठना गवारा नहीं करते। ये 2 ऐब हो गए। और तीसरा ऐब ये है कि अगर रोज अपने बालों को तेल लगा के कंघी ना करे, इसके बाल बिखर जाते हैं
और जब बाल बिखर जाएं तो ये इंसान से ज्यादा चुड़ैल नजर आएगी। ये भी इसके अंदर ऐब है, इसको रोज कंघी करने की भी जरूरत होती है, वगरना इसके बाल परागंदा हो जाएंगे। कहने लगा अच्छा और बोल। फरमाया चौथा ऐब इसमें यह है कि अभी तो जवान है, अभी तो हसीन है, अभी तो इसके खद्दो हाल कशिश देते हैं लोगों को, लेकिन अभी चंद साल गुजरेंगे इसके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, इसका जिस्म इसकी कैफियत ढलक जाएगी, इसकी कमर दोरी हो जाएगी और इसका हुस्न बुढ़ापे के अंदर जब ढलेगा फिर कोई इसकी तरफ आंख भर के देखना गवारा नहीं करेगा। ये जो लोग आज इसकी तरफ निगाहें भर भर के देखते हैं और इसके रास्ते में खड़े होते हैं, कल को इसका कोई आशिक तुझे नजर नहीं आएगा, सब इसको छोड़ देंगे। कहने लगा अच्छा और बोल। फरमाया कि और पांचवा ऐब ये है कि इसमें गलाजतें बड़ी हैं। भाई ये चलती फिरती बड़ी खूबसूरत भी नजर आए तो पेट के अंदर क्या है? एक गांधी भरा हुआ है ना। हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक गली से गुजर रहे हैं तो गली में किसी ने क्या की हुई थी, उल्टी की हुई थी, तो हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास खड़े हो गए और उससे कलाम करने लगे। अल्लाह के वलियों के अंदाज निराले होते हैं। तो कुछ देर के बाद जब आप वहां से रवाना हुए तो मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर आप वहां पे खड़े हो गए, वहां तो कै थी, उल्टी थी, बदबू थी, आपका वहां खड़ा होना बनता नहीं था। फरमाया जब मैं वहां से गुजरा ना तो उस कै ने मुझे पुकारा, मुझे उससे हकारत हुई, मैंने उससे नफरत की तो वो मुझसे कलाम करने लगी। अर्ज की हुजूर उसने क्या कलाम किया? फरमाया कि वो मुझे कहने लगी सिरी सख्ती अभी इससे चंद लम्हे पहले मैं दुकान में सजा हुआ उम्दा लजीज खाना था जिससे खुशबुआं भी आती थीं, जिसकी तरफ लोग अपने हाथ बढ़ाते थे, मुझ में क्या खामी आई है? सिर्फ इंसान के पेट के अंदर गया और पेट के अंदर जाके दोबारा बाहर आ गया, अब नाक पे कपड़े रखते हो, अब मुझसे नफरत रखते हो, मुझ में और तो कुछ नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे पेट के अंदर से होके बाहर आ गया। और अब पहले मेरी खुशबू से भी लज्जत लेते थे, अब नाक पे कपड़ा रख के बाहर निकलते हो। ऐब मुझ में तो नहीं है, ऐब तो तुम में है, वो तुम्हारा अंदर गंदा है, मुझ में तो कोई ऐब नहीं है। ये इंसान हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन व जमील, लेकिन खुशबुएं भी लगाई हों, आला लिबास भी पहना हो, लेकिन अंदर तो गंद है ना। एक अल्लाह के फकीर के पास एक बंदा आ गया और काफी वक्त गुजारने के बाद वो उस अल्लाह वाले की कनीज पे आशिक हो गया और इन दोनों का जब वो कनेक्शन हो गया, अब वो ना, अब ये इश्क मुश्क कभी छुपाए छुपते तो नहीं ये बातें, वो अल्लाह वाले को पता लग गया। उसने क्या किया कि उस कनीज को जलाब खिलाए और चंद दिन के लिए उस नौजवान की आंखों से ओझल रखा। अब वो पखानों की कसरत की वजह से वो कनीज सूख के कांटा हो गई, हुस्न व जमाल जाया हो गया और उस अल्लाह वाले ने ना जितनी गलाजत उसके जिस्म से निकली थी सारी संभाल के रखी। अब जब चंद दिन गुजरे तो उस फकीर ने उसी कनीज को खाना दे के भेजा उस जवान के पास और कहा कि जाओ उसको ये खाना दे के आओ। वो कनीज खाना लेके गई, फिर वो अल्लाह का फकीर भी आ गया, कहने लगा इससे निकाह करोगे? उसने आंख भर के देखा, कहने लगा नहीं, ये कौन है, इससे मैं क्यों निकाह करूं? फरमाया ये तो वही है कि जिसके पीछे तो मर रहा था और जिसके इश्क के अंदर तो गिरफ्तार हो गया था। कहने लगा नहीं नहीं ये वो नहीं है। आपने अपने एक मुरीद को फरमाया जाओ वो गलाजत का ढेर उठा के लाओ। वो गलाजत का ढेर लाया गया। फरमाया इसमें और तो कोई तब्दीली नहीं आई, बस ये अंदर से निकल गया और ये निकला है तो ये बन गई है। गंद था, गंद निकल गया तो ये सूख के कांटा हो गई। तूने मोहब्बत किससे की है? इस गंदगी और गलाजत से। जब तक ये अंदर थी तो तू इसका आशिक था, जब ये गलाजत निकल गई तो अब तू आंख भर के देखना भी गवारा नहीं करता। तो हजरत मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इसमें एक खसारा, इस सौदे में एक नुकसान ये है कि ये जितनी भी हसीन व जमील हो लेकिन इसमें गलाजत भरी हुई है, इसमें गंदगी है। और फरमाया एक और ऐब ये है कि जब इसको दुख आता है ना फिर ये परेशान होती है और जब परेशान होती है तो फिर ये मुझे खुश नहीं करेगी बल्कि मैं इसको देख के परेशान हो जाऊंगा। और फरमाया कि ये तो थे ज़ाहरी ऐब, एक बातनी ऐब भी सुन लो। ये आज तू जिंदा है तो ये तुझसे मोहब्बत के दावे कर रही है, कल को तू मर जाएगा ये किसी और से मोहब्बत के दावे करेगी। ये आज तेरी है कल किसी और की है, जो इसका मालिक बनेगा ये उससे मोहब्बत के दावे करेगी। अब वो बादशाह अल्लाह के वली की जुबान हो और फिर असर ना करे ये तो मुमकिन ही नहीं है।
हज़रत मालिक बिन दिनार ने ये बातें की। वो बादशाह कहने लगा, अच्छा ए फ़कीर, तू कह रहा था कि तेरे पास भी कनीज़ें हैं, ज़रा अब अपनी कनीज़ों की सिफत भी सुनाना, उनमें ये ऐब नहीं है जो ऐब तूने मेरी कनीज़ों के गिन गिन के बताए हैं। तो हज़रत मालिक इब्न दिनार फरमाने लगे, फरमाया हाँ हाँ, मेरी कनीज़ों में वो ऐब नहीं है जो ऐब तेरी कनीज़ के अंदर है। कहने लगा वो कैसे? तो हज़रत मालिक इब्न दिनार फरमाने लगे कि मेरी कनीज़ वो है जो ज़ाफ़रान से बनी है, जिसकी मिट्टी काफूर की है, जिसका खमीर जब रब्बे कुद्दूस ने गूंदा था तो ज़ाफ़रान और काफूर को मिला के गूंदा था। मेरी कनीज ऐसी है कि जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत की तरह है। हदीस पाक में आया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की हूर की सिफत ये होगी, फरमाया कि उसके घुटने का गोदा अंदर से ऐसे नजर आएगा जैसे शीशे के अंदर से कोई चीज नजर आती है। तो साहबा ने अर्ज की, लजपाला, जिस्म के नीचे से, लिबास के नीचे से वो चीज कैसे नजर आएगी? फरमाया अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, जन्नत की हूर ऐसी होगी जैसे याकूत और मरजान होते हैं। ये याकूत का पत्थर आपने देखा है, कसरत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सुरख याकूत अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो, अगर उसकी तस्बीह बनाई हो तो उसमें धागा डाले ना तो बाहर से अंदर का धागा नजर आता है। अल्लाह ताला ने याकूत से तशबीह देते हुए फरमाया मैंने जो नेमतें तैयार की हैं उन हूरों की सिफत ये है कि उनके जिस्म के गोदे भी बाहर से नजर आएंगे, क्योंकि वो याकूत की तरह हैं। जैसे याकूत में परोया हुआ धागा अंदर से नजर आता है, वैसे उन औरतों के अंदर के गोदे भी अल्लाह ताला इन आंखों से दिखा देगा। हजरत मालिक इब्न दिनार फरमाने लगे, फरमाया कि उसमें वो ज़ाफ़रान और काफूर से गूंदी हुई है और उसको खुशबू लगाने की हाजत नहीं है, वो बगैर खुशबू के ही महकती है। अगर अपने सर के बालों का एक बाल वो दुनिया में फेंक दे तो सारी दुनिया खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए। अगर वो अपना थूक खारी कुएं में फेंक दे तो सारी दुनिया के समंदर मीठे हो जाए। सही हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती हूर अगर खारी समंदर में थूक दे तो समंदर का खारी पानी भी मीठा हो जाता है। फरमाया ये दुनिया की औरत, ये तुम्हारी कनीज, ये तो मुंह साफ ना करे तो मुंह से बदबू आती है, लेकिन मेरी कनीज की शान ये है कि खारे पानी में थूक दे तो वो पानी भी मीठा हो जाता है। और फरमाया कि अगर वो कलाई खोल दे तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है, और अगर दुनिया की तारीकी में उसका हुस्न जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और सूरज की ज़रूरत लोगों को ना पड़े, अल्लाह ताला ने उसका चेहरा ही ऐसा हसीनो जमील बना दिया है। फरमाया वो मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में पली हुई है और वो याकूत और मरजान के फल तोड़ तोड़ के खाती है और तस्नीम के पानियों के अंदर वो गुस्ल करती है, वो दोस्ती निभाती है, वो बेवफाई नहीं करती। बल्कि सही हदीस पाक में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती हूरों का नगमा ये होगा, वो कहेंगी नहनुल खालिदात, हम हमेशा रहने वाली हैं, हमें मौत नहीं है, हम वफा करने वाली हैं, हम में बेवफाई नहीं है, हम अतात करने वाली हैं, हम में नाफरमानी नहीं है, हम हमेशा के लिए अपने खामंदों की फर्मा बरदार हैं, हम झगड़ेंगी नहीं, हम अतात और फर्मा बरदारी के अंदर अपनी जिंदगियां गुजारेंगी। मेरे भाई हजरत मालिक इब्न दिनार ये सिफात बयान करते जा रहे हैं। अब बादशाह वक्त ने अपना शाहाना लिबास फाड़ा, अब वजद की कैफियत तारी हुई और कहने लगा मालिक इब्न दिनार अब मुझे बता इस कनीज की कीमत क्या है? भाई कनीज तो तेरी आला है, इसकी कीमत भी बता, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। फरमाया बड़ी सस्ती है, बड़ी सस्ती है, आज अभी मुसल्ला बिछा ले, 2 रकत तौबा के अदा कर और रब्बे कुद्दूस की बारगाह में 2 कतरे आंसू के गिरा दे। ये सिर्फ 2 नफल तौबा के और 2 कतरे आंसू के, ये मेरी कनीज की कीमत है। तू ये अमल कर ले, अल्लाह जन्नत की हूरों का वारिस तुझे बना देगा। बादशाह वक्त ने बादशाहत को ठोकर मारी और फकीरी की जिंदगी इख्तियार कर ली। मेरे भाई आज हम ना कुरान को समझते हैं, ना कुरान को पढ़ते हैं, ना कुरान में हो गोता जान है मर्द मुसलमान। कभी हम कुरान के अंदर गोते लगाएं तो सही, कभी हम कुरान को समझे तो सही, कभी हम अल्लाह ताला के फरामीन मुक़द्दसा में गौर व फिक्र करें तो सही। हदीस पाक में आता है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा उसको जन्नती कहेंगे ये मस्कीन है, ये मिस्कीन जन्नती है, यानी जो सबसे नीचे वाले दर्जे का जन्नती होगा
उसको जन्नती कहेंगे, ये मस्कीन जन्नती है। साहबा ने अर्ज की हुजूर उसको क्या नेमतें मिलेंगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ना जन्नत वो उसके गुनाह गालिब आएंगे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की तरफ भेजेगा, लेकिन जहन्नम के किनारे पे खड़ा करके ना अल्लाह फरमाएगा मुंह जहन्नम की तरफ कर ले, और जब वो पुश्त जहन्नम की दूसरी तरफ कर ले। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत जहन्नम के अजाबात को देखेगा, और जहन्नम की तपश जब आएगी वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मेहरबानी फरमाना, मेरा मुंह जहन्नम से फेर दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह ताला फरमाएगा और तो कुछ नहीं मांगेगा? वो कहेगा नहीं मौला मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, बस मेरा मुंह जहन्नम से फेर दे, मैं तो जहन्नमियों के अजाब देख देख के मेरा कलेजा बाहर को आ रहा है। अल्लाह ताला उसका मुंह जहन्नम से फेर देगा। जब मुंह फिर जाएगा, अब कुछ देर के बाद अब पीछे से तपश आएगी, कहेगा कुछ देर के बाद कहेगा या अल्लाह मेहरबानी नहीं फरमाता, मुझे थोड़ा सा जहन्नम और जन्नत के दरमियानी जगह पे खड़ा कर दे, ताकि ये जो तपश आ रही है इससे तो बच जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा तू तो कहता था और कुछ नहीं मांगूंगा, कहेगा या अल्लाह बंदा जो हुआ भूल गया था, अब मेहरबानी फरमा मुझे जन्नत और जहन्नम के दरमियान कर दे। अब वो जन्नत जहन्नम के दरमियान आ जाएगा, और सरकार ने फरमाया एक तरफ से बदबू आएगी, एक तरफ से खुशबू आएगी। और जन्नत की खुशबू आप जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल मुसाफत से जन्नत की खुशबू आएगी, 500 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू आएगी। लेकिन याद रखो, याद रखो, याद रखो, तवज्जो से ये बात समाप्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। दयूस बंदा जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। अब दयूस जानते किसे कहते हैं? नबी पाक उलमा ने लिखा है दयूस वो है कि जिसकी माँ बहन गैर मर्दों से मिले और उसको गैरत ना आए, और वो उस पर गैरत ना करे, गैर मर्दों से मिलने पे वो अपनी माँ बहन की गैरत ना करे, फरमाया वो दयूस है, और दयूस बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो ये गैरत बड़ी चीज़ है। तो फरमाया जन्नत और जहन्नम के दरमियान जब वो आएगा ना, अब एक तरफ से बदबू है, एक तरफ से खुशबू है, कहेगा या अल्लाह भुल गया सा फिर ते मेहरबानी जा करना मैनू थोड़ा जहा जन्नत दे बूहे दे अगे भेज दे। या अल्लाह इधर से बदबू आती है, इधर से खुशबू आती है, मैं तो बदबू सूंघ सूंघ के तंग आ गया हूँ, तो मेहरबानी नहीं फरमाता तू मुझे जन्नत के दरवाजे पे भेज दे, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा कि तू तो कहता था अब कुछ नहीं मांगूंगा, या अल्लाह बंदा जो हुआ भूल गया था, अब मेहरबानी फरमा जन्नत के दरवाजे तक भेज दे। अल्लाह पाक फरमाएगा चल तुझे जन्नत के दरवाजे पे भेजता हूँ, और तो कुछ नहीं मांगेगा? कहेगा नहीं नहीं मौला और कुछ नहीं मांगता, बस जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर अंदर की नेमतें देखूंगा और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पे, अब वो बेचारा दरवाजे पे खड़ा होके ना अंदर सारी नेमतें देखेगा। अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों को इनाम व इकराम से नवाजा होगा, वहाँ मैंने अर्ज की ना सोने के कंगन, सोने के ताज, ओ मेरे भाई, ओ नौजवान, बड़े फ़ख्र से सोने की चेन गले में डालता है, ये आग के अंगारे हैं जो तूने इस गले में पहने हैं, बड़े फ़ख्र से सोने की अंगूठी अपनी उंगली में डालता है, ये आग का अंगारा है जो तूने अपने हाथ के अंदर डाला हुआ है। और खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोना रेशम ये अल्लाह ने मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम कर दिए हैं, फरमाया तुम दुनिया में इनसे परहेज कर लो, अल्लाह ने जन्नत में ढेर ही रख दिए हैं। दुनिया में हराम है, जन्नत में बड़ा रखा है अल्लाह ने, वहां पे कंगन भी हैं, वहां पे जनाबे वाला ताज भी हैं, वहां पे अंगूठियां भी हैं, वहां पे अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम इकराम रखा है। वहां पे तो बर्तन भी सोने के हैं, वहां तो गिलास भी सोने के हैं, प्लेट भी सोने की है, वहां तो प्यालियां भी मेरे रब ने सोने की तैयार करके रख दी हैं। और मेरे बंदे भाई ये सौदा महंगा नहीं है, दुनिया में सोने से और रेशम से परहेज करें, अल्लाह जन्नत में तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। अब वो बाहर खड़ा होके दरवाजे से जन्नत की नेमतों को जब देखेगा ना, अब उसके दिल में लालच पैदा होगा, कहेगा मौला मेहरबानी नहीं फरमाता, मुझे बस ये जो दरवाजे के बाहर खड़ा हो ना, ये दरवाजा पार करवा दे, और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह पाक फरमाएगा तू तो कहता था और कुछ नहीं मांगूंगा, कहेगा मौला बंदा जो हुआ और तू रब जो हुआ, तो मालिक तेरे खजानों में कोई कमी है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा चल ठीक है मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। और अब जन्नत में दाखिल होगा ना तो इनाम इकराम देखेगा, अर्ज करेगा मौला यहाँ पे मेरे लिए भी कुछ है भी, हर एक के लिए तकिए भी हैं, महल्लात भी हैं, खैमे भी हैं, और हर नेमत अल्लाह ने तैयार किया, मौला मेरे लिए भी कुछ है? अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया में बादशाहों को
जितने जितने महल्लात मिले थे, ये आज ना हमारी रालें टपकती हैं। ये किसी की कोठी देख लें तो राल टपकती है, हाय। और वो पुराने बादशाहों की आसाइशें और क़यामत तक के बादशाहों की सारी आसाइशें एक तरफ हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा दुनिया में बादशाहों के पास जो आसाइशें थी और जितने महल उनके थे, उतना तुझे मिल जाए तो फिर राजी है? वो कहेगा या अल्लाह मैं तो गोडे गोडे राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा उससे 2 गुना, उससे भी 2 गुना, उससे भी 2 गुना। अर्ज करेगा मौला बस बस मैं रज गया। अल्लाह फरमाएगा इससे भी 10 गुना ज्यादा। जब अल्लाह ताला ये फरमाएगा ना, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा सजदे में गिर जाएगा। और बल्कि एक हदीस पाक में कि जब जन्नत के अपने महल की चमक दमक को देखेगा, वो समझेगा कि शायद मेरे रब ने तजल्ली फरमाई है, और वो अपना सर सजदे में फेंकेगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह पाक फरमाएगा आज सजदे से सर उठा ले, सजदे तूने दुनिया में कर लिए। ये सजदे दुनिया में थे, जो वहां पे पाबंदी थी, वहां तुमने नमाजें पढ़नी थी, वहां रोजे रखने थे, वहां इबादतें करनी थी। अब पाबंदी नहीं है सजदों की, अब सजदे से सर उठाओ। अर्ज करेगा मौला मेरा रब तजल्ली करे और मैं सजदा ना करूं। अल्लाह फरमाएगा ये मैंने तजल्ली नहीं की, ये तो तेरे महल की चमक दमक है, ये तो तेरे मकान की चमक दमक है। वर्ज करेगा मालिक ये मेरे लिए? अल्लाह फरमाएगा हाँ तेरे लिए। तो ना वो सादा सा बंदा वो कहेगा मौला तू रब हो के मुझ गरीब के साथ मजाक करता है, रब हो के मुझसे मजाक करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे की इस बात से अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा। और अल्लाह ताला फरमाएगा देखो मेरे बंदे की सादगी को, कि मेरे इनाम इकराम और मेरी रहमत को ये महदूद समझता है। फरमाया मैं इससे भी ज्यादा चाहूँ वो तुझे अता करूँगा। और क्योंकि जन्नत में हमने गम नहीं रखा, जन्नत में हमने दुख नहीं रखा, और यारो जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहना है, जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं है। आज काले बाल करके हम जवान बन बन के फिरते हैं, लेकिन क्या क्या कर लेना इस जवानी को, क्योंकि आखिर हमने कब्र की 4 दीवारी के अंदर कैद हो ही जाना है। हड्डियां कम्बन ते गोडे खड़गन ते उड़ गया लक तेरा। और जब ये बुढ़ापा आ जाए ना, वो मियाँ साहब ने फरमाया था केस कम होन मोहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हरीड़ा। ये जब बुढ़ापा आता है ये अपना आप दिखा देता है। और मेरे भाई यहाँ जवानी 4 दिन की है, लेकिन जन्नत की जवानी हमेशा हमेशा की मेरे रब ने रख दी है। तो ये नेमतें जो रब्बे कुद्दूस ने अपने बंदों के लिए तैयार की हैं, ये वो नेमतें हैं जिनके लिए कोशिश की जाए। और ये वो नेमतें हैं कि जिनके लिए यार दुनिया की 1000 मुसीबतें 1000 तकलीफ़ें वो एक तरफ हों, लेकिन रब्बे कुद्दूस की तरफ से अता करदा नेमतें और अता करदा इनामात व इकराम इनकी हद ही कोई नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक का सदका अल्लाह ताला हजूर की मैयत के अंदर हम सब को भी जन्नत में दाखिल फरमाए। बुलंद आवाज़ से यार कोई छोटी बात की है मैंने, बड़ी टिल्ली टिल्ली आमीन कही दे। अल्लाह हम सबको हजूर के सदके जन्नत का राही बनाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से कामिल पनाह नसीब फरमाए।